मरीम नवाज साहिबा ने एक बहुत बड़े जलसे से कसूर में खिताब किया। बड़ा जलसा हो छोटा जलसा हो इसकी बात नहीं हो रही, बड़ा जलसा है उनका था, इमरान खान के भी बड़े जलसे, मीनार पाकिस्तान का बड़ा जलसा था। जो कंटेंट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि ये शिद्दत बढ़ाएगा या घटाएगा। जरा सुन लें उन्होंने क्या कहा। लीडर को पिछले 6-7 साल से लीडर का मास्क पहनाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन सहूलतकार जब गए उसके बाद से जब मास्क उतरा, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा चोर और डकैत निकला। सर तोड़ कोशिशें हुई पिछले 6-7 साल के गधे के ऊपर लकीरें डाल के उसको ज़ेब्रा बनाया जाए, मगर गधा तो गधा होता है, ज़ेब्रा कभी नहीं बन सकता। सहूलतकार जब रुखसत हुए तो गधे के ऊपर से लकीरें मिट गईं और अब वो गधा रियासत को दौलतियां मार रहा है, अदालत में पेश नहीं होता, मंजी के नीचे छुप जाता है। पहले कई महीने बाथरूम के अंदर से नहीं निकला और जब निकलता है हंसी भी आती है। काला डब्बा अपने सर पर रख लेता है, वो काला सा घूंघट निकाल के दुल्हन बन जाता है। ऐसे बंदे को तो चिड़िया घर में पिंजरे के पीछे रखना चाहिए, इस पे टिकट लगनी चाहिए। इस आदमी के पीछे ना लगे, इसने अपने हर सहूलतकार को इस्तेमाल भी किया है और बाद में उसकी मिट्टी भी पलीत की है। इलेक्शन होगा, लेकिन इलेक्शन से पहले सिलेक्शन का फैसला होगा। एक मंशियात ज़दा शख्स के कहने पर पंजाब की असेंबली तोड़ी क्यों गई, और ये सवाल भी पूछना बनता है कि 4-3 का फैसला 2-3 से किसने तब्दील किया और क्यों तब्दील किया। इमरान के सहूलतकारों को ये पैगाम देना चाहती हूँ, आपका जॉयलैंड नहीं है जहाँ बेगमात और बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए फैसले करते हो। मियाँ जावेद साहब, ये सियासी शिद्दत कम करने का सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। गधा, ज़ीब्रा, दुलतियाँ, काला डब्बा, काला घूंघट, चिड़िया घर में पिंजरे में टिकट लगा दी जाए, मंशियात ज़दा, बाथरूम में छुपने वाला, मंजी के नीचे छुपने वाला। सर ये क्या है भाई, ये क्या लैंग्वेज चल रही है। और अदालत के ऊपर जो आपने ऑन स्लॉट, बहुत से लोग समझ टाइमिंग आपकी जो है ये अदालती इस्लाहत नहीं है, वो कह रहे हैं, इमरान खान साहब कह रहे हैं ये अदालत में अटैक किया आपने। शुक्रिया कामरान शाहिद साहब, लेकिन गुजारिश इतनी है कि जो कुछ कहा गया इसमें गलत कौन सी बात है। क्या ये हकायक नहीं है जो बयान किए जा रहे हैं, और मजबूर होके हम ये बातें करने पे आए हैं क्योंकि ये बंदा झूठ बोलने से बाज आ ही नहीं रहा। और सहूलतकारी की जहां तक तल्लक है, सहूलतकारी क्या थी नहीं और क्या है नहीं आज भी, और ये सहूलतकारी कब खत्म होगी। खुदा न खास्ता जब पाकिस्तान की तबाही बर्बादी मुकम्मल हो जाएगी। पाकिस्तान की बर्बादी का आलम ये हो गया है कि आप देखें कि कब ये सिलसिला खत्म होगा। जस्टिस मुनीर से शुरू होने वाला आज तक जो जारी है, नजरिया जरूरत आज दफन नहीं हो रहा, यहाँ तक नौबत आ गई है कि सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को जजों के फैसलों और रवैयों ने दिया, उसके बाद जर्नलों ने दिया, फिर सियासतदानों ने इसका नुकसान किया पाकिस्तान का। मगर सियासतदानों को आप सजा दे देते हो और जर्नलों और जजों को पूछते नहीं हो। क्या ये हकीकत नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों को फांसी पर लटकाया जजेस के फैसलों ने, और क्या उसके बाद किसी ने नोटिस लिया। और अगर ये कहा जाता है कि हाईजैकर का फैसला जजेस ने नहीं बल्कि ये फैसला करवाया गया था, तो मुझे भाई ये अभी मौजूदा उसके ऊपर आए ना कि आपने जजों पे जो ऑनस्लॉट कर दिया, जो इस्लाहात लेके आए जिसमें नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल रहा है, यूसुफ आपकी सारी पार्टी को रिलीफ मिल रहा है इसमें। मेरे भाई ये क्या है? मेरे भाई ये भी अर्ज कर दूं आपकी खिदमत में कि मुझे आप कामरान शाहिद साहब ये बता दें कि क्या 2017 के तमाम किरदार नंगे नहीं हो चुके? क्या 2017 के तमाम वो किरदारों ने इतराफ नहीं कर लिया कि हमने दबाव में फैसला दिया था? क्या साकिब निसार हो, क्या आसिफ सईद खोसा हो, जनरल फैज हो, जनरल बाजवा हो, सबने इकरार नहीं किया? और क्या ये एक मोहरा जो था जो इन चारों लोगों का, आज भी उसकी मोहब्बत में उसको सहूलतकारी नहीं मैसर, बल्कि हकीकत यह है कि अपने वो करतूत, अपनी वो फैसले जो इन्होंने किए, इनको डर ये है कि अगर वो लोग आ गए तो हमारे चेहरों से पर्दा उठ जाएगा। हम तो भाई अपनी बात ही नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ आपसे ये पूछ रहे हैं और अदालती फैसलों पे बात कर रहे हैं जो हो चुके हैं। क्या 2002 में हमारे साथ क्या सलूक किया गया, 2008 आपके साथ तो
बहुत ही बुरा सलूक हुआ है, मैं हिसाब लगा रहा हूँ। और आपके साथ जो सलूक हुआ है उसके बाद जो आपने अवाम से सलूक किया वो भी ऑब्वियसली सबके सामने है। तो हिसाब मेरे ख्याल से बराबर में स्कोर लेवल प्ले हो गया है। इसलिए अब आगे चलते हैं। क्यों जी मियाँ साहब? क्योंकि अवाम के साथ भी क्या हुआ आप बताएं ना मुझे, पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है? अगर मेरी बात सुन लें, 35 साल आप लोग अगर हुक्मरान रहे हैं, आप और पीपल्स पार्टी। कामरान, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं और ये लोगों के दिल की आवाज है जो आपने सवाल किया है, मगर जो हकीकत है मुझे कहने की इजाजत दें। मुझे ये बताएं कि 2017 में पाकिस्तान तरक्की करता पाकिस्तान था, 35 रुपए किलो आटा था, 65 रुपए लीटर पेट्रोल था, 100 के लगभग आपका डॉलर था, पाकिस्तान के कर्जे आधे थे, पाकिस्तान चल रहा था, खुशहाली थी। सर आपका पॉइंट आ गया। मैं ये कह रहा हूं कि आपने शिद्दत कम नहीं करनी तो इलेक्शन नहीं हो सकेगा आजाद आना में, सीधी सी बात है। अगर यहाँ पे मार कुटाई होगी, यहाँ से इमरान खान के लोग होंगे, उधर से आपके लोग होंगे, तो आजादाना इलेक्शन कैसे होंगे? एक शरीफ आदमी किस तरह जाके वोट डालेगा मुझे बताएं आप मुझे। या तो आप इलेक्शन चाहते नहीं है या इमरान खान इलेक्शन नहीं चाहते। तो फिर अगर इलेक्शन नहीं चाहते तो फिर कुछ और आप चाहते हैं। मैं बताया तो क्या चाहते हैं? वैसे मैं भी वही चाहता हूँ जो आप लोग के हालात देखने के बाद, तो फिर वही बेहतर है। नहीं, मैं अर्ज करता हूं, इमरान खान इलेक्शन नहीं चाहती। उसकी वजह क्या है? वो चाहता है कि जो उसके केसेस हैं वो नहीं, वो पॉपुलर पेंडिंग लीडर रहे। है, वो उसी क्यों नहीं तरह इलेक्शन चाहता भाई? ये मुझे आपकी लॉजिक समझ नहीं आई। 60% वोट उसके साथ है, जी, आप भाग रहे हैं जी इलेक्शन मेरी से, आप माइनॉरिटी में हैं इस वक्त। मेरे भाई बात तो सुन लें। जी जी आपसे मैं कर रहा हूँ आपकी बात, खिदमत आपसे कर रहा हूँ। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि वो इसलिए इलेक्शन नहीं चाहता, फॉरेन फंडिंग केस, उसकी बेटी का केस, उसका तोशा खाना का केस, उसके वो तमाम जराइम जो 4 सालों में उसने किए वो बेनकाब हो जाएंगे अगर इलेक्शन हो गया तो। और आपका पॉइंट आ इलेक्शन गया जी। से उससे पहले तो हो नहीं रहे, जब आपका निगरान सेटअप आया हुआ है, जब नैब आपके कंट्रोल में, एफआई आपके कंट्रोल में, वफाक में आपकी हमारे अदालत कंट्रोल में आपका होता तो वो है, आज अंदर होता वो। उसके इलेक्शन हमारे में कंट्रोल में हारने से होता किस तो तरह अंदर होगा? ये होता। केस तो कोर्ट में चल रहे हैं, इसका इलेक्शन से क्या ताल्लुक है मेरे भाई? ये तो आपने अजीब लॉजिक दे यही दी तो है। रोना है, यही चले तो रोना है कि मैं अगर अदलिया जो है रात 12 बजे खुल सकती है उस शख्स के लिए, तो 9-9 साल के केस पेंडिंग जो है उन बस पे आप फैसले जलते क्यों रहे, नहीं अदलिया आते? की मर्जी है, जब चाहे खुले भाई। आपको क्या है, आपको क्या मसला है भाई मियां साहब? मुझे समझ नहीं आ रही। मेरा हाँ पाकिस्तान नहीं है, हाँ। मेरे रियासती इदारे नहीं अभी है, आपको मैं बताऊंगा, मुझे ये जो आपने इंसाफ ना अभी मिले। अदालती इस्लाहात लेके आए हैं ना, अभी जब ये स्ट्राइक डाउन होंगे फिर मैं देखूंगा जितनी हवाओं में पीडीएम उड़ रही है इस वक्त, बड़े जी बयान दिए जा रहे हैं।